हेलो डियर, आज अपने पढ़ेंगे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यानी शुष्क खेती के बारे में, यानी शुष्क भूमि कृषि। यानी ये जो है पूर्ण रूप से वर्षा पे आधारित होती है। ठीक है, किस पे आधारित होती है? रेन पे, वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है ये खेती। इंडिया के अंदर, इंडिया में कुल बोए गए जो क्षेत्र है, टोटल जो सोइंग एरिया है, उसका 67% जो है एरिया वो शुष्क कृषि के अंदर ही आता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ही आता है। ठीक है, यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है ये। इसके बाद कुल जो खाद्यान्न है, यानी कुल फूड जो है, टोटल फूड्स जो है इंडिया के अंदर, उसका 40 से 42% जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से ही आता है अपने को। ठीक है, इसके बाद राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 62% खेती जो है वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पे होती है, यानी शुष्क भूमि पे आधारित होती है, 62%। ठीक, इसके बाद चना यानी ग्राम, रेड ग्राम, यानी अरहर, रेड ग्राम होती है, अरहर, ग्राम, चना, ये जो है इसका जो 80% भाग है वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से ही अपने को मिलता है, यानी बिना सिंचाई की जो भूमि है उसी से मिलता है अपने को 80% इसका जो भाग है वो। यानी दलहनी फसलों की बात करें, यानी पल्सेज क्रॉप की बात करें, अपने पल्सेज दलहनी फसलों का 75% भाग जो है, 75% भाग जो है वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से ही मिल रहा है अपने राजस्थान के अंदर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 62% खेती होती है ड्राई लैंड। ये है इंडिया का। इसके बाद इनको जिस बारिश होती है, यानी कितनी बारिश कहाँ पे होती है, इस आधारित पर, यानी इस आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी ड्राई फार्मिंग, थोड़ी कम ड्राई फार्मिंग, यानी यानी जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ पे कम बारिश होती है, उन भागों को बांट दिया गया है। ठीक है, वो अपने देखिए, ये नोट कर लीजिए। हाँ, तो अपने वर्षा के आधार पे 3 भागों में इसको बांट दिया। एक तो है ड्राई फार्मिंग, यानी शुष्क कृषि, जहाँ पे एवरेज वर्षा, यानी एक साल के अंदर वार्षिक वर्षा जो है वो 750 mm से कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये खेती की जाती है और इसका मेन उद्देश्य नमी का संरक्षण करना होता है, यानी नमी को बनाए रखना होता है, ज़मीन के अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए। ठीक, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। इसके बाद ड्राई लैंड फार्मिंग, ये होती है जहाँ पे एवरेज रेन जो है वो 750 से ज़्यादा और 1150 mm से कम होती है, वहाँ पे ये खेती की जाती है, ड्राई लैंड फार्मिंग। तो यहाँ इनका भी मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो मॉइस्चर है उसको बनाए रखना, उसका संरक्षण करना, नमी का संरक्षण करना, मॉइस्चर संरक्षण, मॉइस्चर कंजर्वेशन करना। ठीक है, संरक्षण करना। इसके बाद है रेन फेड फार्मिंग, यानी रेन फेड फार्मिंग, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे जो खेती होती है वो, जहाँ पे एवरेज रेन है वो 1150 mm से ज़्यादा होती है, वहाँ पे
रेनफेड फार्मिंग की जाती है, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य जो है यानी मेन ऑब्जेक्टिव, इनका उद्देश्य तो नमी को बनाए रखना, ठीक है, यानी और इसका जो उद्देश्य है वो है वाटर ड्रेनेज यानी जल निकास, ठीक है। तो इसके अंदर जल निकास की व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेनफेड एरिया है, तो यहाँ पे क्या है, बारिश ज़्यादा हो रही है तो पानी रुकेगा तो अपने को पानी का निकास भी करना, यानी पानी रुक जाएगा तो फसलें अपनी ख़राब हो जाएगी। तो इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, वाटर ड्रेनेज करना मेन उद्देश्य, इन दोनों का वाटर को सेव रखना यानी मॉइस्चर को सेव रखना इन दोनों का उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ पे बारिश कम होती है। ये तीनों हो गए। इसके बाद नमी संरक्षण के सिद्धांत, अपने किस तरह से नमी बचाए रखी जा सकती है, ठीक है, कैसे बचाए रखेंगे। हाँ जी, इसके बाद अपने शुष्क खेती के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ड्राई फार्मिंग पढ़ेंगे। यानी अपने यदि शुष्क खेती करनी है तो उसके क्या प्रिंसिपल है, यानी क्या सिद्धांत है उसके, जिसके आधार पे अपने इसको आसानी से किया जा सकता है। नंबर 1 अपने करना है नमी का संरक्षण। क्या करना है, नमी का संरक्षण यानी मॉइस्चर को मेंटेन करना, यानी मेंटेन द मॉइस्चर, नमी को बनाए रखना है। तो नमी को बनाए रखने के लिए अपने क्या क्या करेंगे, नंबर 1 अपने डीप प्लाउइंग करेंगे, डीप प्लाउइंग या कल्टीवेशन, यानी अपने उसके अंदर गहरी जुताई करके छोड़ दें खेत के अंदर, ठीक है, जिससे पानी आएगा तो नीचे तक चला जाता है और पानी नमी जो है वो सेव रहती है। नंबर 2 अपने करेंगे मल्च का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, मल्चिंग यानी जो अपनी ज़मीन है, अपनी खेत है, तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे ऐसे प्लांट लगाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लांट है, तो ये जो जगह खाली है ना, यहाँ पे या तो अपने घास की परत लगा दें किसी, ठीक है, या पॉलीथीन की परत लगा देंगे, ठीक है। इससे क्या है, नमी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी नीचे की, ठीक है। तो इससे भी अपने नमी सेव कर सकते हैं। नंबर 3 है वाटर शेड से, यानी कि अपने जल को भंडारण कर सकते हैं, ठीक है, जल को भंडारण करके और जब भी अपने को पानी चाहिए तो अपने यूज़ कर सकते हैं, ये भी है। नंबर 4 वीड कंट्रोल, यानी कि जो खरपतवार है उसका नियंत्रण करके भी अपने नमी को यानी नमी को अपने बचाए रख सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाए रख सकते हैं, कैसे बनाए रखेंगे, क्योंकि वीड कंट्रोल करेंगे, यदि वीड लगा हुआ होगा तो ज़मीन के अंदर जो पानी है तो उसको वीड भी तो लेगा, ठीक है। यदि अपने वीड को कंट्रोल कर लेंगे तो क्या करेंगे, जो पानी है वो पौधों को मिलता रहेगा और वीड वो पानी नहीं ले पाएगा, यानी खरपतवार जो है, कचरा है जो, पानी नहीं ले पाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक, वायुरोधी पट्टियाँ, हवा को रोकने वाली पट्टियाँ भी बनाई जाती है, जिससे नमी का संरक्षण हो सके, नमी को बचाया जा सके। इसके बाद है वाष्पोत्सर्जन, इवापोट्रांसपीरेशन, यानी अपने वाष्पोत्सर्जन को कम करके भी, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है, तो कम करके भी नमी पौधों के अंदर बनाए रखी जा सकती है।
ठीक है। कैसे करेंगे? यूज़ ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट, यानी किसका यूज़ करेंगे? अपने एंटी ट्रांसपेरेंट कुछ रसायन है, केमिकल है, जिनका यूज़ करके अपने वाष्पोत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर 1 है, ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। नंबर 1 स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। ये क्या करते हैं? जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं पत्ती के ऊपर, उसको क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं, इसलिए स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है ये। इसके अंदर जो फफूंदनाशक होते हैं, यानी फंगीसाइड होते हैं, क्या होता है? पीएम में, और इसके साथ अपने वीडीसाइड भी होता है एक हर्बिसाइड, जो एट्राजिन बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। तो एट्राजिन भी काम में लिया जाता है इसके अंदर। एट्राजिन हो गया और पीएम में हो गया, जो CO2 भी काम में ली जाती है और ABA भी काम में ली, CO2 और ABA, CO2 और ABA, ये जो चीज़ें हैं, चारों चीज़ें, ये क्या काम करती है? स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप केमिकल्स है, जो क्या करते हैं? प्लांट के जो स्टोमेटा है उसको क्लोज कर देता है, इसलिए जो उसके अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग टाइप। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या होता है? इसके अंदर केओलिन यूज करते हैं अपने, क्या करते हैं? केओलिन। केओलिन क्या काम करता है? ये पत्ती का जो तापमान, लीफ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है और उसको क्या है? ठंडा रखता है। ठीक है। यानी अब जब सूर्य की ओर से किरणें जो आ रही हैं, गर्म जो हवाएं किरण आ रही है, ठीक है, रेज आ रही हैं, उनको परावर्तित करता है और जो लीफ जो है, लीफ का जो टेम्परेचर है उसको कम कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट केओलिन हो गया। थर्ड नंबर है नेक्स्ट यानी इसके बाद है थर्ड हो गया फिल्म फॉर्मिंग। फिल्म फॉर्मिंग क्या होता है? यानी जो पत्ती है, लीफ जो है, लीफ के ऊपर आवरण बना लेते हैं। लीफ के ऊपर क्या करते हैं? आवरण बना लेते हैं। जैसे कि ऑयल हो गया कोई, ठीक है, ऑयल हो गया, मोबी लीफ हो गया, मोबी लीफ और हेक्साडेकेनोल। क्या हो गया? हेक्साडेकेनोल। हेक्साडेकेनोल, ठीक है, कोई ऑयल हो गया, ठीक है, या मोम वाले जो पदार्थ है वो हो जाते हैं। ठीक है, मोम पदार्थ वो भी अपने इसके अंदर यूज होते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो पत्ती है, लीफ है, उसके ऊपर आवरण बना देते हैं, जिससे उसके वाष्पोत्सर्जन दर क्या हो जाती है? कम होती है। ये होते हैं फिल्म फॉर्मिंग। मोबी लीफ हो गया, हेक्साडेकेनोल, कोई भी ऑयल हो सकता है। इसके बाद है फोर्थ नंबर ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट यानी ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन भी, जैसे साइकोसेल, इसके अंदर जड़ की अपेक्षा तनों की वृद्धि ज़्यादा कम होती है। ठीक है। तो इससे भी अपने क्या कर सकते हैं? नमी का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा अपने नेक्स्ट है, पहला अपने नमी संरक्षण, दूसरा है क्या करता है अपने को? क्रॉप मैनेजमेंट, फसल प्रबंधन। क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर अपने क्या करेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी दो फसलों को एक साथ लगा देते हैं। ठीक है, दो फसलों को एक साथ लगाने, यदि अपनी एक फसल यदि खराब हो रही है तो अपने को दूसरी फसल तो साथ में मिल गई। ठीक है। तो इस वजह इससे अपने ड्राई फार्मिंग आसानी से किया जा सकता है, रिस्क कम होता है इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद और क्या करेंगे? अपने सीड रेट
जो ड्राई फार्मिंग है उसके अंदर सीड रेट जो है वो 10 से 15% अपने ज़्यादा रखेंगे, यानी सीड रेट क्या रखेंगे 10 से 15% ज़्यादा। लेकिन जो प्लांट की संख्या है उसके अंदर, प्लांट की संख्या जो है, प्लांट की क्वांटिटी है उसको अपने क्या करेंगे, कम रखेंगे। क्या रखेंगे, कम रखेंगे, लो प्लांट, ठीक है। यानी प्लांट की जो संख्या है वो कम रखेंगे और सीड रेट ज़्यादा रखेंगे। यानी अपने लगाते हैं तो शुष्क खेती के अंदर कुछ कम बीज उगते हैं, ठीक है, उगाई यानी सोविंग कम होती है, तो इसलिए सोविंग करते समय अपने को बीज सीड रेट ज़्यादा रखना है और प्लांट की संख्या को अपने को थोड़ी सी कम रखनी है, ताकि नमी यानी पौधे को पानी आसानी से मिलता रहे। उसके बाद है वैरायटी सिलेक्शन, वैरायटी का सिलेक्शन। वैराइटीज का सिलेक्शन करना। हाँ, तो ड्राई फार्मिंग के लिए अपने कुछ वैरायटियां भी है जो अपने शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है, यानी शुष्क क्षेत्र को सहन करने वाली कुछ वैरायटियां हैं। रेसिस्टेंट, ड्रोट रेसिस्टेंट वैरायटी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो कौन सी है, पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट यानी बाजरा, बाजरा के लिए WCC 75, RH 30, HHB 67, MH 179, ये वैरायटी है। इसके बाद सोरगम, सोरगम होता है जवार, जवार की है CSH 6, SPV 96। उसके बाद है व्हीट, गेहूँ, D134, ठीक है, D134, K65 यानी K65, मुक्ता, लोक 1, जोब 666, राज 3077, राज 3077, ये भी क्या है, ड्रोट रेसिस्टेंट वैरायटी है। बार्ले, बार्ले होता है जो की है RD 31 और RD 2552, RD 31, RD 2552, ये ड्रोट रेसिस्टेंट है। इसकी ग्राम होता है चना, चने की वैरायटी है RSG 2, BJ 256, C 235। मस्टर्ड, सरसों, सरसों की वैरायटी है वरुणा, RH 30, पूसा बोल्ड, पूसा बोल्ड, अरावली और बायो 902, ये वैरायटियाँ जो है वो ड्रोट रेसिस्टेंट है। इसके बाद है ग्रीन ग्राम यानी मूंग, मूंग की वैरायटी है पूसा बैसाखी, K 851, SML 668, RMG 62। इसके बाद है मोठ बीन, मोठ, मोठ की है जड़िया ज्वाला RMO 40, जड़िया ज्वाला RMO 40, काजरी मोठ 2, जड़िया ज्वाला RMO 40, काजरी मोठ 2। इसके बाद है ब्लैक ग्राम उड़द, उड़द की है T9 कृष्णा और बरखा, T9 कृष्णा और बरखा, T9 कृष्णा और बरखा। सेसम, ये होता है तिल, तिल की वैरायटी है RT 127, RT 127, TC 25, TC 25। इसके बाद है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, AK 12, JL 24, GG2, AK 12, JL 24, GG2। क्लस्टर बीन, क्लस्टर बीन होता है गवार, गवार की है दुर्गापुरा सफ़ेद, दुर्गापुरा सफ़ेद, दुर्गापुरा जय और RGC 936, RGC 936। इसके बाद है मेज, क्लस्टर बीन होता है ग्वार, मेज होता है मक्का, मक्का की है संकुल अगेती छंतर, संकुल अगेती छंतर और D 765, D 765। काउपी होता है चंवला, चंवला की जो फली आती है उसको बोलते हैं काउपी, चंवला, काउपी RC 19, ठीक है। तो ये वैरायटियाँ उगाने से अपने ड्राई फार्मिंग के लिए ये वैरायटियाँ
बढ़िया होती है, यानी ड्रोट रेसिस्टेंट वैरायटियाँ हैं। थैंक यू।